ऋतिज महतो जी के लिए, मनमोहन पाठक जी, बनी लिया से आए हैं, नौजवान हैं, बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं अपने यहाँ। इसके बधाई हो। ये ठीक है, तो देखिए ना अपना भाई से तुमको दीदी 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 सर, ये जो लिटिल मैगजीन मेला शुरू किया है, इसके शुरुआत करने की आपकी क्या फितरत है, यानी क्या सोच है? एक्चुअली हम लोग देखे हैं वेस्ट बंगाल में, और लिटिल मैगजीन मेला, बुक फेयर, ये सब होता है। इसमें गवर्नमेंट का भी आपका ये स्पॉन्सरशिप रहता है, और पर्टिकुलरली लघु पत्रिका के लिए बंगाल का बाहर कोई मेला नहीं होता है। हम लोग यहाँ सोचे हैं, पहला हम लोग का भी ये था जब बांग्ला में लिटिल मैगजीन मेला झारखंड स्टेट में शुरू करने के लिए, ठीक है हम लोग झारखंड में हम लोग शुरू किया है, ठीक है। 2018 में 2018 में हम लोग यहाँ पर झारखंड स्टेट में पहला लिटिल मैगजीन मेला का शुरुआत किया। इसके बाद हम लोग दो बार किए हैं, और फिर आपका झारखंड का दूसरा स्टेट जामताड़ा में भी हम लोग 2023 और 2024 में लिटिल मैगजीन मेला का आयोजन किए। ये हम लोग का चौथा मेला है, बट सर्वभारतीय लिटिल मैगजीन मेला है, बिकॉज यहाँ पर सब जाने माने लेखक विभिन्न प्रदेश से आए हैं। कौन कौन आए? इसमें जैसे डॉक्टर ब्रजगोपाल मजूमदार त्रिपुरा से हैं, प्रांजी प्रसाद आपका दिल्ली से है, आपका छत्तीसगढ़ से वानी चक्रवर्ती है, समरेंद्र विश्वास है, यहाँ पंजाब से गुरुबख्श सिंह मोगा है, उसके बाद उत्तराखंड से पलाश विश्वास है, रुपेश सिंह है। इस तरह बहुत राज्य से लोग आए हुए हैं, सब जाने माने लेखक है, सब पत्रिका प्रकाशक भी है। ये छोड़ के आपका झारखंड के आपका इनका भी है गौतम चट्टोपाध्याय, जो दुमका से आए हैं, वो बांग्ला भाषा संस्कृति रक्षा समिति का संपादक भी है, बहुत काम किया है इस बांग्ला भाषा प्रचार के लिए। आपका नाम और मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार सेन। मैं इस मेला आयोजन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, और शिल्पी अनन्या जो आयोजक है, शिल्पी अनन्या पत्रिका का संपादक हूँ। हम लोग की शिल्पी अनन्या का तरफ से झारखंड में 2018 में पहला लिटिल मैगजीन मेला शुरू किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शिल्पी अनन्या पत्रिका के द्वारा जो झारखंड में शुरू किया गया मेला है, वो अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ हो रहा है। लोग इसको जानने की चेष्टा कर रहे हैं, पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं। तो आप भी आइए शिल्पी लिटिल मैगजीन मेला में, और ज़रूर इसमें प्रतिभागी बनिए, या किताब खरीदिए या किताब पढ़िए। को उठाए हैं, और लास्ट नाम है प्रदीप अधिकारी, लेखक है, बैठे होंगे, संडे है, पता नहीं, वो लगातार एक फार्म में काम करते हैं, लेकिन लगातार तो इन लोगों को पुरस्कृत मने किया गया है आयोजन समिति के तरफ से। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई आप लोगों को। आप सब कुछ बोलेंगे सर, आप कुछ बोलिएगा। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले डॉक्टर सुनील को सम्मानित करें, प्रोफेसर याई खान और अनिंद्र जी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक समय सर, आपको तो सब कुछ रहना होगा। जोरदार देखिएगा, और ये बाहर से आ रहे हैं। फिर शिक्षा मंत्री के साथ इनकी बैठक थी, एक दिन कैंसिल करा के टिकट से आए, शानदार तरीके से इनका भारत नाट्यम में। यहाँ देखना, यहाँ पे देखना एक बार।
सर सर यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे इधर इधर। सुशील महतो जी आप आइए, सामाजिक कार्य के लिए। सर यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, इधर एक बार, इधर इधर इधर। हाँ, सम्मान दे लीजिए। ठीक। इनको कीजिए। तनुश्री गोराई को एक लेखक है, मनमोहन पाठक जी और अध्यक्ष इस आयोजन समिति को देंगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना एक बार। हाँ, कैरी बैग है, दे दो। कैरी बैग का है, थोड़ा जोरदार ताली है। लेखिका को भी, लेखिका बहुत कम है समाज में। लीना बहुत, आप साइड हो जाइए। आपने असली ना लीना बहुत यहाँ पे देखना है, यहाँ पे। आप अंदर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। ये कार्यक्रम हुआ और इसमें जो लोगों ने कहा उसको आपने क्या समझा और कैसे आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? भाषा के सवाल पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है पूरे देश में, वो उसके अलग नमूने हैं, लेकिन जो लोग भाषा से प्रेम करते हैं और भाषा का विकास चाहते हैं, उनकी ये चिंता है कि हमें आपस में जो है सो परस्पर सहयोग और समन्वय हो तो भाषा ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भाषा रुकी हुई नहीं रहती है। भाषा की एक धारा होती है जिसमें प्रवाह होता है, और वह जो धारा आती है वह हमारे सामाजिक सरोकार से आती है, हमारे जो ज़िंदगी के कारोबार हैं उससे आती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान से आती है। इसलिए अगर भाषा को मजबूत करना है तो भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं कम से कम दर्ज हैं, उनमें आपसी जो है सो समन्वय और सहयोग बढ़े, और साथ ही साथ उससे बाहर जो भाषाएं हैं उनके साथ भी एक संपर्क सूत्र बनाया जाए, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा का एक संघ बनाया जाए जिसमें भाषा की जो समस्याएं हैं, भाषा नीति है, भाषा के सवाल हैं, उसके विकास का मसला है, इन सबों पर सिर्फ बात नहीं हो बल्कि सभी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद जो है एक दूसरे में हो, ताकि वह वृहत पाठक तक पहुंच सके और लोग एक दूसरे के जीवन को, साहित्य को, भाषा को समझें और उसके प्रति सम्मान का भाव रखें। ये हमारी एकता, एकजुटता को भी सुदृढ़ करेगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अली इमाम खां और मैं अभी जनवादी लेखक संघ केंद्रीय कमेटी का सचिव हूँ। धन्यवाद सर। सर, ये जो भाषा पे आपने आज बोला उसके ऊपर आप प्रकाश डाल सकते हैं? 19वीं सदी में जो कुछ हुआ, जो हमारी औपनिवेशिक ताकतें थी, जो उनका प्राच्यवादी दृष्टिकोण था, उस पर एडवर्ड सईद ने बहुत विस्तार से बात किया है कि अपनी अवधारणाओं को हमारे ऊपर थोपाओ नहीं। तो उनके यहाँ जो नेशन स्टेट की अवधारणा थी वो एक रेस, एक लैंग्वेज, एक रिलीजन वाली, तो हमको उसी नज़रिए से देख रहे थे। और हमारी भाषा जो थी उसकी जो एकता थी, एक अंतर संबंध था, जो बहता नीर कबीर ने कहा है और सब लोगों ने, वो उसका रूप बदलता था, भाषा नहीं बदलती थी, भाषा नहीं बदलती थी। लेकिन उन्होंने कुछ इस ढंग की सैद्धांतिकी गढ़ी, कुछ इस ढंग की चीज़ें हम पर थोपी, चाहे वो विलियम जोन्स हो या ग्रियर्सन हो, कि इस भाषा परिवार को एक साइंटिफिक थ्योरी के तौर पे, जबकि उनके यहाँ बाइबल की कहानी से आया था। और हमारे लोगों ने, जिनको इसमें अपनी राजनीति दिख रही थी, भाषा की अस्मिता की एक राजनीति शुरू हुई हमारे यहाँ भी उनके कारण से, वो उनका समर्थन किए
और जो हमारे यहाँ जो स्पेक्ट्रम थ्योरी या कंटिन्यूम थ्योरी है, कैसे धीरे 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 रूप बदलती है, जैसे इंद्रधनुष के रंग जिस से बदलते हैं। इसको किशोरदास वाजपेयी ने कहा कि पैदल अगर आप चले तो कहीं आपको कोई बदलाव नजर नहीं। हाँ, वो हमारे यहाँ सच्चाई भी है कि आप बढ़िएगा उधर बहरागोड़ा में तो वहाँ एक गढ़ गुजरी है, उसमें उड़िया भी है, बांग्ला भी है। आप उड़ीसा और गोदावरी के तट पर पहुँचिएगा तो वहाँ तेलुगु शामिल हो जाएगी उड़िया में। अब कैसे उड़िया बांग्ला से अलग ज़बरदस्ती की गई, या असमी को कैसे, अब चूँकि राज्य बनाना है तो सारी राजनीतियाँ हुई हैं। तो ये बाइनरी के आधार पे हम अच्छे और आप बुरे, या हम और अन्य के आधार पे जो सारी राजनीति शुरू हुई वो ब्रिटिश पीरियड में, वो पहचान की राजनीति ने उसको और तीव्र किया है। तो ये इस ढंग के आयोजन जो हैं उस अलगाव को, उस एक्सक्लूजन को कम करने के लिए कैसे हमारे अंतर संबंध रहे हैं और हैं, और वही हमारी आंतरिक गति रही है देश की संस्कृति की, उसको फिर से जगाने का, समझाने का कि घृणा और आपको दूसरे को अन्य समझना, और फिर जो कह रहे थे खान सर, तो वो बहुत शत्रुता, फिर उसको हिंसा तक ले जाना, ये सारी चीज़ चल रही है पहचान की राजनीति के तहत। उसको ख़त्म करने की, तो उसको निगेट करके नहीं, कुछ सकारात्मक करके जो इस ढंग के आयोजन है, एक उसके समानांतर एक रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल 20 साल के बाद ये लंबी रेखा हो जाए, कहीं से शुरुआत तो होगी। ये शुरुआत जो है ये बड़ी स्वागत योग्य है काशीनाथ चटर्जी और उनकी टीम के द्वारा। जितना भी सम्मान किया जाए और जितना भी सहयोग किया जाए बहुत कम पड़ेगा इससे। सर, आपने गूंगी कलाई का कोरस, गूंगी रुलाई का कोरस, हाँ, वो जो लिखा है उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? वही है कि जो हमारे यहाँ अभी जो धर्म की पहचान की राजनीति है, वो हर पहचान की राजनीति के साथ जो होता है, तो उस थ्योरी को कि आप जिसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं कि हमारे है ही नहीं है, तो संस्कृति बड़ी व्यापक शब्द है। और सम्यक कृति है हमारे पुरखों ने कुछ भी हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो हमने संगीत को खोजा उसमें कि संगीत जो हमारा, जिसको शास्त्रीय संगीत जो भारत की पहचान है, वहाँ कैसे अमीर खुसरो भी और गोपाल नायक भी और सारे मुगल दरबारों में होते हुए तानसेन भी और फिर ख्याल गायकी वहाँ, फिर अवध में आके ठुमरी भी, फिर बाद में जो घराने विकसित हुए, बड़ो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के घराने भी, जहाँ 1200 से ज़्यादा शिष्य, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अन्नपूर्णा की शादी रविशंकर जी से हो रही है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, इसको जो चोट पहुँच रही है और निरंतर पहुँच रही है और रोने से भी रोका जाता है, तो वो गूंगी रुलाई के कोरस के तौर पे बहुत ही सुंदर आपकी सर, 1 मिनट सर।